नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और हम आपको बता दें कि इसके लिए जो सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं उन लोगों को जो कि रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ बात यूपीएससी नोटिफिकेशन की नहीं है। हमने कोशिश किया इस वीडियो में हर उस व्यक्ति के लिए जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है किसी भी एग्जाम के लिए। हो सकता है आईआईटीज के लिए, हो सकता है यूपीएससी, हो सकता है पीसीएस एग्जाम के लिए, कोई भी ऐसे कंपटीशन के लिए, तो आपको यहां से बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। साथ ही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए भी हमने इसी वीडियो में डाल दिया है। तो आपके अगले 8 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ दीजिएगा। जी हाँ, पहला अगर आप देखें तो एक फॉर्म हम आपको परफॉर्मा दिखाना चाहते हैं। अगर आप इस पर ध्यान दें तो एक ऐसा ही परफॉर्मा है जो आपको मिलेगा साइन होकर जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू एनीथिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज टू सर्टिफाई योर नेम। सारा यहां भरा जाएगा, नीचे आपका साइन होगा, सील होगा। ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। खैर, यहां पे सर्टिफिकेट लेने के लिए हम पहले आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं कि आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहां पड़ती है। देखिए, जब आप प्रीलिम्स के लिए भरेंगे अपने एग्जाम के फॉर्म को, तो आपको यहां पे कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पर मेंस हो जाने के बाद आपको डैफ जो भरना पड़ता है, उस डैफ में आपको इन सारे सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आप प्रीलिम्स तक तो भर सकते हैं, पर यहां पे एक अवधि है, एक कट ऑफ डेट है। गौर से सुनिएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत अपने आप को भरना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप क्रीमी लेयर हैं तब तो आप जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट होंगे, पर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के तहत भरना चाहते हैं तो आपको अपने इनकम के बेसिस पर, और वो भी इनकम कौन सी, 3 साल पुरानी, जिस साल भी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं उसके 3 साल पुरानी इनकम। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दे रहा है अटेम्प्ट 23 में, तो वो 20, 21, 21, 22 और 22, 23 के सर्टिफिकेट को लेकर जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर जाएगा और उस आधार पे वो अप्लाई करेगा। अब मान लीजिए मेरे पास नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन में हो सकता है एक लास्ट डेट लिखी होगी। उस लास्ट डेट के पहले पहले तक, मतलब ये सर्टिफिकेट ऐसा भी ना हो कि लास्ट डेट के बाद आ रही है। ये सर्टिफिकेट आपके पास पहले ही होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म के पहले ही होना चाहिए, नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन। जो भी वहां डेट आएगी, 2024 का हम आपको दिखाने की कोशिश करें। मतलब आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो हो सकता है 1 महीना पुराना हो, 2 महीना पुराना हो, 3 महीना पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 महीना पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपकी सबमिट हो रही है उसके पहले पहले ही का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली बात, हम आपको आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दें। इससे पहले हम आपको यह बता दें कि हमारा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम चालू हो रहा है 20 जनवरी से, या हो चुका है, और अगले बैच भी आने वाले हैं। पर आप तैयार रहिएगा, एक हमारा नया बैच 28 को भी आ रहा है। 14999 में आपको बेहतरीन जीएस का कंटेंट मिलने वाला है, बेहतरीन सीसैट के साथ टेस्ट, करंट अफेयर्स और बेहतरीन पीडीएफ। जरूर जुड़िएगा, सीएमसी कोड का लाभ लीजिए और जुड़ जाइए। अब आइए समझते हैं कि ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी का लेयर का क्या ये पूरा इशू है। देखिए, आपको ये तो पता है कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, पर ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन करके क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी को अलग कर दिया गया। क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। पर नॉन क्रीमी आप अपने आप को आके कैसे कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। पहला रूल, अगर आपके पेरेंट्स किसी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत क्लास 1 ग्रुप ए या क्लास 2 ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आप नॉन क्रीमी में नहीं आते। दूसरा, अगर मान लीजिए कि वो प्रमोट होके 40 साल की उम्र के बाद अगर इसमें जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नॉन क्रीमी का क्लेम कर सकते हैं। पर अगर 40 साल के पहले ही अगर प्रमोशन हो चुका है और आप इसमें आ चुके हैं, तो भी आपको क्रीमी लेयर का दर्जा ही मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए यहां गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें पीएसयूज होते हैं, और पीएसयूज में जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं वो लगभग ग्रुप ए के ही समकक्ष मानी जाती हैं। तो अगर आपके माता पिता पीएसयू में भी काम करते हैं, तो भी आप क्रीमी लेयर में ही आएंगे अगर आप उस पोजीशन पे। तो यहां पर रैंक इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप सरकारी जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो रैंक इंपॉर्टेंट है, ना कि इनकम। पर अगर आपके माता पिता प्राइवेट सेक्टर में है, बिजनेस में है, तो वहां पे देखी जाएगी इनकम। अब यहां पर इनकम आपकी नहीं देखी जाएगी, मतलब एप्लीकेंट की नहीं देखी जाएगी, पेरेंट्स की देखी जाएगी। अगर पेरेंट की इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो क्रीमी लेयर है, अगर 8 लाख से नीचे है तो नॉन क्रीमी लेयर है।
दोनों चीज क्लियर रखिएगा। आपके अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं, पीएसयू में है, क्लास 1 ग्रुप ए या ग्रुप बी में है, तो क्रीमी लेयर में ही है, नॉन क्रीमी का आप लाभ नहीं ले सकते। पर अगर पेरेंटल इनकम, अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है और पेरेंटल इनकम आपकी 8 लाख से नीचे है, तो आप नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट बनवा सकते। अब आगे समझते हैं कि क्या करना है मुझे। अब आप लोग के मन में होता है कि सर वैलिडिटी क्या है किसी भी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की, तो आपको एकदम क्लियर कर दें, ये फिजिकल टू फिजिकल चलता है। मतलब ये एग्जाम अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आने वाला है, तो एग्जाम मेरा होने वाला है। मेरे पास जो सर्टिफिकेट है अगर अप्रैल 1 से मार्च 31 नेक्स्ट ईयर तक का है, मतलब मैंने सर्टिफिकेट बनवाया था मान लीजिए 5 अप्रैल 2024 में, तो मेरा ये एप्लीकेबल होने वाला है मार्च 31 नेक्स्ट ईयर तक, ये लागू रहने वाला है। तब तक तो मेरा एग्जाम का नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, मेरा नोटिफिकेशन कल 22 को आएगा, फरवरी तक में मेरा सब भर जाएगा। तो पॉइंट इज कि वो सर्टिफिकेट जो आपने 6-7 महीने पहले भी बनवाया है, वो वैलिड है, वो पूरा वैलिड है आपका, चिंता मत करिए, दिस इज टोटली वैलिड। अब आप जैसे मार्च खत्म हो, आप अप्लाई कर दीजिए, रिन्यू कराने के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड बना रहे। इसमें एकदम क्लियरिटी रखिएगा। तीसरी बात कि मैं अगर अपना सर्टिफिकेट बनाने जा रहा हूं तो क्या करना है मुझे। स्वाभाविक सी बात है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आपको ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसको देखकर परेशान मत होइए। आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड दे दीजिएगा। आपका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, हो सकता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हो, दे दीजिएगा। आपका प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट चाहिए, मतलब माता पिता का। कास्ट प्रूफ ऑफ द पेरेंट या रिलेटिव चाहिए, अगर पेरेंट है और नहीं है तो आपको रिलेटिव का चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ कास्ट बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो। प्रूफ ऑफ नेम चेंज फॉर मैरिड वुमेन, सर्टिफिकेट फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी अगर मुस्लिम एप्लीकेंट है तो, डॉक्यूमेंट ऑफ होम स्टेट इफ एप्लीकेबल फॉर माइग्रेशन, और एप्लीकेंट का फोटोग्राफ। जी हाँ, मुस्लिम्स को भी ओबीसी में रखा गया है। हम आपको बता दें, ये पुरानी न्यूज है, वैसे भी 2011-18 में काफी चर्चा में रही, पर मुस्लिम्स को भी कुछ कास्ट है जिनको ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया। खैर, आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा अगर आप इन सारी चीजों को लेकर कहीं पहुंचते हैं। तो कहां, अभी हम आपको बताते हैं। तो आपके पास हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी के कुछ प्रूफ्स आपके पास हो गए, और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि मेरा इनकम जो है वो इसी लेवल तक है। वो कहां होगा, अभी हम आपको बताते हैं। अब आप अप्लाई करने कैसे जाएंगे, समझिएगा। आप तहसीलदार के ऑफिस जाएंगे, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर कहलाता है आपके यहाँ का, और आप बोलेंगे कि मुझे नॉन क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। आप एप्लीकेशन भरेंगे। अगर आप कहीं और किसी और राज्य से आए हैं तो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे अपने होम स्टेट के। अगर पिताजी नहीं है तो आपको कोई ब्लड रिलेटिव का डालना पड़ेगा, और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सेक्शन में साइन करना होगा, पासपोर्ट फोटो देना होगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और ये सब आपको तहसीलदार को दे देना होगा। तो तहसीलदार मतलब तहसील जाना होगा आपको अपने, और आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट 3 साल पुरानी देनी होगी। आपको अपनी नहीं, पेरेंट्स की। मतलब अगर मैं 25 के लिए सर्टिफिकेट चाहता हूं तो मुझे 24-25, 23-24, 22-23 प्रीसीडिंग ईयर के मुझे 3 साल के इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, जिसको तहसीलदार सील लगाएगा, ठप्पा लगाएगा और आगे भेजेगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सर बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी सोशल वेलफेयर पोर्टल के स्टेट पे, अपने स्टेट के किसी सोशल वेलफेयर पोर्टल पे जाएं और अप्लाई कर दे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। सारी चीजें वही की वही रहेंगी। आपको जैसे हम उदाहरण देना चाहें तो उत्तर प्रदेश का ई डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर राजस्व विभाग में सेवाएं हैं। यहां पर आप आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, यहां पर आपको एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलता है। ये उत्तर प्रदेश का एक आपको हम झरोखा दिखा रहे हैं। आप राजस्थान, बिहार, किसी भी राज्य के हो, सेम प्रोसेस रहता है, बस वेबसाइट का डिजाइन कुछ अलग होगा। अब आपको हम ये भी बता दें कि यहां पर 2 तरीके ओबीसी सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है राज्य के लिए और एक होता है सेंट्रल के लिए। यहां पर एकदम कंफ्यूज मत करिएगा, एससी एसटी की लिस्ट एक ही होती है, पर ओबीसी की लिस्ट सेंट्रल की भी होती है, स्टेट की भी होती है। जी हां, अगर आप यूपीएससी के लिए बैठ रहे हैं या किसी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, तो आपके प्रमाण पत्र के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। अगर आप राज्य के किसी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा फॉर द गवर्नमेंट ऑफ योर स्टेट। ये दोनों अलग सर्टिफिकेट हैं। ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो आप सेंट्रल चीजों में अप्लाई करते हैं, और अगर ऊपर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा है तो आप स्टेट की चीजों में अप्लाई करते हैं। पर दोनों में एक ही समानता है कि जो यहां ठप्पा लगाएंगे, जो साइन या सील करेंगे, वो सारे अथॉरिटी हो सकते हैं। तो आप में अमूमन जो रहता है वो एसडीएम का होता है। आपको ये बात को बिल्कुल वेरीफाई कर लेना है कि एसडीएम ने आपने साइन करा रखा है। एसडीएम का साइन बिल्कुल चलता है। आपका अगर मन है कि मुझे और इसको रेक्टिफाई करा के, या मुझे और एक अप्रूवल चाहिए, तो आप डीएम के पास सबमिट कर सकते हैं, जो उस पर एक
काउंटर साइन कर देगा, बस ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। पर अगर एसडीएम का है, आप खुश रहिए, आपका बिल्कुल सर्टिफिकेट एकदम सही है। कुछ लोगों में तहसीलदार का भी होता है साइन, बिल्कुल सही है, आपके सर्टिफिकेट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही सर्टिफिकेट है। आप क्या करें, इस सर्टिफिकेट को रखे रहें और आप एक काउंटर साइन के लिए एसडीएम या फिर डीएम के यहां भेज दें। पर अगर आपके पास तहसीलदार का भी है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अ टोटली वैलिड सर्टिफिकेट इट इज। हैविंग सेड दिस, हमने अभी तक आपको बताया कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और आपको क्या करना है। हम आपको यह भी बता दें कि एनसीएल का सर्टिफिकेट लगभग अलग अलग राज्यों में अलग अलग अवधि पे मिलता है। जैसे कुछ राज्यों में 14 दिन में ही दिल्ली में मिल जाता है, तो 35 दिन में यूपी में मिलेगा। बिहार में हो सकता है आपको 30 से 35 दिन में मिल जाए, तो अलग अलग समय है आपका। तो आपके पास ये जितना समय है, कोशिश करिए, अगर आपके पास है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिन्यू करने के लिए डालिएगा। पर अगर नहीं भी है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म तो आने ही वाला है, फॉर्म भर दीजिएगा। और हो सकता है उस समय आपको एक एफिडेविट देना पड़े कि हो सकता है रिन्यू करने में समय लग गया हो। एकदम बेखौफ होकर भरिए, और एक फैसिलिटेशन नंबर देते हैं वो लोग, यूपीएससी वाले, आप उस पर कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे साथ ये त्रुटि हो गई है, मैं क्या करूं। दे आर कंपैशनेट एनफ टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, आइए। नाउ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाए और जल्दी मिल जाए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर आप किसी और कैटेगरी का फायदा ले रहे हैं तो आपको यहाँ ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। और वहां पे इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो लगभग ऐसा दिखेगा कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, I&A कहा जाता है इसको, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये सर्टिफिकेट है, ये वैलिड फॉर द ईयर लिखा रहेगा, यहां पर सिग्नेचर रहेगा, सील ऑफ द ऑफिस रहेगा यहां पर। अच्छा, क्या इसमें लिखा रहेगा देखिएगा। तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना है, वो जस्ट फाइनेंशियल ईयर पिछले वाले का देना है। मतलब आप अगर मान लीजिए 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 22-23 का जो भी आपका है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, क्योंकि इसके फाइनेंशियल ईयर का 24 में जब आप दे रहे हैं ये अगले साल मिलेगा मुझे, तो 24 अगर आप दे रहे हैं तो 22-23 का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा यहां पर। अच्छा, कौन कौन कॉम्पिटेंट है इसको इश्यू करने के लिए, तो एक रेंज है यहां पे भी। अगर आप देखें तो एसडीएम भी है आपके पास, डीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, ये सब तो होंगे ही होंगे। सेक्रेटरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब भी कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार भी आपके उस पर ठप्पा लगा सकते हैं। तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट में ये सारे लोग साइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग करते हैं, कुछ में तहसीलदार मिलेगा, कुछ में आपको हो सकता है कि एसडीएम मिल जाए, कुछ में डीएम मिल जाए, तो इससे परेशान मत होइएगा। क्राइटेरिया आप सबको पता है, नहीं पता तो हम आपको बता दें। यहां पर ग्रॉस इनकम फैमिली की देखी जाती है और यहां पर जो एप्लीकेंट है वो भी इन्वॉल्व होता है। मतलब ओबीसी में, एनसीएल में आपने कैंडिडेट का, एप्लीकेंट का पैसा नहीं जोड़ा था, हो सकता है वो करोड़पति हो, पर फिर भी उसका एसेट नहीं जोड़ा जाएगा, माता पिता का ही जोड़ा जाएगा। यहां पर सबका जुड़ता है, हाउस होल्ड का जुड़ता है। फैमिली का ग्रॉस इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए। दूसरा, अपना एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड आउटसाइड द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी। मतलब नगर निगम में तो 100 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, पर इसके बाहर भी आपका 200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये अगर सारी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैसे मिलता है, तो आई आपको मिलेगा शुड बी बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर मेरा एप्लीकेशन 2024 का है तो 22-23 का मुझे चाहिए, 25 का है तो 23-24 का आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और समझिएगा, तो आप जब ईडब्ल्यूएस के लिए जाएंगे तो हम आपको बता दें, यहां कोई भी ऑनलाइन का आवेदन नहीं हो सकता, ये सिर्फ ऑफलाइन किया जाता है। और इसके लिए आपको कहां जाना है, फिर से आपको तहसीलदार के ऑफिस में ही जाना है, वहां से ही आपकी सारी बातें होंगी। वहां पे आपको सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। और वहां पे एक आपको काउंटर साइन एफिडेविट पे भी करना पड़ता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं, शपथ पत्र आपको देना पड़ता है। और फिर अगले 30 दिन में हो सकता है आपके पास ही आए। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेम रहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट वाला बस है जिसपे आपको तहसीलदार का ठप्पा लगा के ले जाना होता है, और तहसीलदार के ऑफिस में ही आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू होगा। तो फॉर्म वहां जाके लिया जा सकता है और भरा जा सकता है। इसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन अभी तक चालू नहीं किया गया। उम्मीद है ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का आपका द्वंद्व क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए कुछ अभी भी रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप नीचे कमेंट करिएगा, हम पर्सनली इसमें जवाब दे देंगे। आप आराम से इसमें कमेंट करिएगा कि आपकी क्या दुविधा है, हम इसमें जवाब देंगे आपको, ताकि आप बेहतर समझ सकें। तहसीलदार का ही ऑफिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या तहसील मेरी इंपॉर्टेंट है।
अब हम आपको ये भी बता दें कि हमारे पास यूपीएससी के लिए तमाम बैचेस चलते रहते हैं, जिसमें कि 4 बैचेस अभी चल रहे हैं। 2027 का भी हमने लॉन्च कर दिया है आगाज। 26 में मेरे पास इंग्लिश में आरंभ, इंग्लिश में इग्नाइट और शिखर है मेरे पास हिंदी में। सीएमसी कोड लगाइए और आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें एक बेहतरीन खबर आपके लिए कि अगर आपको तैयारी करने में मजा आ रहा है और आप कर भी चुके हैं थोड़ा बहुत, तो एग्जाम दे दीजिए। 26 जनवरी को आप एक दिवस तो मना ही रहे हैं, साथ ही में 2 घंटे के लिए एग्जाम दे दीजिए। अगर आपने इस एग्जाम में कुछ अपने आप को प्रूव कर लिया, तो सर आपके लिए और कॉन्फिडेंस बूस्टर हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कम भी आया, तो रिवाइज कर लीजिएगा वो सेक्शन। और मॉक इंटरव्यूज हमारे चल रहे हैं, जिसमें आपके जो भी फ्रेंड हो, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, बोलिएगा, एक बार संपर्क जरूर कर लेंगे, उनको बड़ा मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद। थैंक यू।